दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त लक्ष्मण यादव कहानी सीरीज के एपिसोड नंबर 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये छोटी सी कहानी बड़ी कमाल की है। ये कहानी आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है। कहानी इस प्रकार से है, नदी के किनारे पर एक महात्मा जी रहते थे और वो भगवान की भक्ति किया करते थे। उसी नदी के दूसरे किनारे पर एक परिवार रहता था। उस परिवार के अंदर एक व्यक्ति अपनी पत्नी और लड़की के साथ में रहता था। वो परिवार भी भगवान की बहुत ज्यादा भक्ति करता था। भगवान के प्रति बहुत ज्यादा सच्ची श्रद्धा थी, आस्था थी और भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। उस परिवार का एक रूटीन था कि रोज महात्मा जी के यहाँ पर वो गाय का दूध दे के आते थे और महात्मा जी भी उस गाय का दूध पीकर भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उनका रूटीन इस तरीके से बना हुआ था। महात्मा जी की एक ख्वाहिश थी कि पानी में चलने की सिद्धि वो प्राप्त करना चाहते थे। एक दिन वो व्यक्ति किसी काम से शहर को चला जाता है और अपनी बेटी को बोल कर जाता है कि बेटी, शाम को महात्मा जी के यहाँ पर दूध आपको दे के आना है, मैं किसी काम से शहर को जा रहा हूँ। लड़की कहती है कि पापा ठीक है, मैं शाम को महात्मा जी के यहाँ पर दूध देकर आ जाऊंगी। जब लड़की दूध देने जा रही थी, अचानक मौसम खराब हो जाता है और उस लड़की की माँ उसको कहती है कि बेटा, महात्मा जी को बोलना अगर मौसम खराब रहा तो कल मैं शायद ही दूध आपको दे पाऊंगी। वो लड़की महात्मा जी के पास जाती है, दूध दे देती है और महात्मा जी को बोलती है कि महात्मा जी, पिताजी घर पर नहीं हैं, किसी काम से वो शहर को गए हैं। अगर मौसम खराब रहा तो कल मैं शायद ही दूध देने आ पाऊंगी। महात्मा जी कहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूं, आप इस मंत्र को पढ़ना, आप पानी के ऊपर से चलकर मेरे पास आ सकती हैं। लड़की कहती है, क्या सच में ऐसा हो जाएगा? महात्मा जी कहते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। शुरुआत में उस लड़की को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसको भरोसा हो गया कि महात्मा जी इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, सिद्ध पुरुष हैं, अगर ये कह रहे हैं तो सच में ही ऐसा हो जाएगा। वो लड़की घर पर आती है, अपनी माँ को बताती है कि माँ, महात्मा जी ने ये बोला है कि ये मंत्र है, अगर बारिश ज्यादा होती है तो इस मंत्र को पढ़ना, आप पानी के ऊपर से चलकर मेरे पास आ जाएंगी। वो लड़की घर आकर अपनी माँ को बताती है कि महात्मा जी ने मेरे को एक मंत्र दिया है, यदि बारिश ज्यादा हो जाती है तो आप इस मंत्र को पढ़कर पानी के ऊपर से चलकर मेरे पास आसानी से पहुंच सकते हैं। उसकी माँ को भी पहले यकीन नहीं हुआ। उसकी माँ को भी विश्वास हो गया कि महात्मा जी बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं तो सच में ऐसा हो ही जाएगा। अगली शाम को जब वो लड़की महात्मा जी को दूध देने जा रही थी, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। वो जैसे ही नदी के पास में जाती है, नदी भी बहुत तेजी के साथ में बह रही थी। वो लड़की उस मंत्र को पढ़ती है और पानी के ऊपर से चल के नदी के उस पार चली जाती है। महात्मा जी देख रहे थे। महात्मा जी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि मेरे को सिद्धि प्राप्त हो गई है, मेरा मंत्र काम कर रहा है, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो लड़की महात्मा जी को दूध दे देती है और वापिस फिर मंत्र को पढ़ती हुई नदी को पार कर कर इस पार आ जाती है। महात्मा जी फिर और ज्यादा खुश होते हैं कि सही में मेरे को सिद्धि प्राप्त हो गई है और मैं भी अब इस मंत्र का प्रयोग करके देखता हूं। महात्मा जी आश्रम से नदी की तरफ चलते हैं और जैसे ही पैर रखते हैं, महात्मा जी नदी के अंदर डूब जाते हैं। अब आप सोचिए, वो मंत्र उस लड़की के लिए काम कर रहा था। वो लड़की नदी में एक बार इधर से उधर चली जाती है और एक बार इधर से इधर निकल जाती है। दोस्तों, ये विश्वास का कमाल था। उस लड़की ने उस मंत्र पर विश्वास किया कि महात्मा जी ने दिया है तो ये मंत्र जरूर काम करेगा, लेकिन महात्मा जी को खुद के मंत्र के ऊपर भरोसा नहीं था, इसी की वजह से वो डूब गई। दोस्तों, इस विश्वास की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। बहुत सारे गरीब लोग विश्वास की वजह से अमीर बन गए। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा। वो 10,000 बार विफल हुए, उसके बावजूद भी उन्होंने बल्ब का निर्माण किया। बल्ब का निर्माण इस वजह से हो पाया कि उनको अपने ऊपर विश्वास था। आपने राइट ब्रदर्स का नाम सुना होगा। उन्होंने एरोप्लेन बनाया,
लेकिन वो विश्वास की वजह से हो पाया। आपने कर्नल सैंडर्स का नाम सुना होगा, 1009 बार वो विफल हुए, उसके बावजूद भी उन्होंने केएफसी की स्थापना की। वो सिर्फ अपने विश्वास की बदौलत हुआ। अरुणिमा सिन्हा का नाम आपने सुना होगा, अपंग होने के बावजूद भी उन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया। मेरे दोस्त, सारा का सारा खेल आपके विश्वास का है। आप विश्वास से बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। आपके विश्वास में बहुत ज्यादा ताकत है। आपका विश्वास चट्टान को भी हिला सकता है। आप यदि अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है। विश्वास से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। और लास्ट में, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। और लास्ट में, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।